उन्होंने मेरा ऑपरेशन गलत कर दिया। गलत करने के बाद उन्होंने मेरी बाथरूम की थैली काट दी आधार वालों की। यार ये जोगिंदर की दलाल है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब करवा दी है। तो बोले भाई दिवाली है, जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी के चक्कर में उन्होंने मेरी थैली थाली काट कूट के जल्दी टांगे भर के मेरे को घेर के चले गए। नीचे जोगिंदर आएगा तो ये दीपक चतरू उसका दोस्त है, उसको भी वो भी साथ में होया। दोनों जने मेरे को आधार में ले गए। कोई न्याय नहीं मिलता जी। मेरे को यहाँ बुलाते हैं, मैं 3-3 4-4 घंटे यहाँ बैठी रहती हूँ सरकारी अस्पताल में। आधार वाले आते हैं, अंदर बैठते हैं, बात करते हैं, चले जाओ। मेरे 3-4 लाख रुपए दिल्ली लगे। यहाँ इन्होंने 30,000 रुपए में तो आई थी, 80,000 रुपए लिए इन्होंने। तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर की, जहां पर एक महिला न्याय मांग रही है और आधार हॉस्पिटल पर बड़े आरोप लगाए गए हैं और साथ ही 2 दलालों के नाम लिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए मामले की जानकारी दी है। मैं ऑपरेशन करवाने आई थी सर जी यहाँ सरकारी में। तो मैं जैसे यहाँ ऑपरेशन करवाने आई तो इन्होंने मना कर दी थी ऑपरेशन की। तो कहते भाई तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे, उम्र कम है। तो जैसे मैं यहाँ चक्कर काटती थी तो एक जोगिंदर है जी 5 मंजिल पे, जो ऑपरेशन थिएटर में है जी, ऑपरेशन करता हो। तो उसने मेरे को देखा कई बार यहाँ तो है, तो उन्होंने मेरे को मना कर दी। तो वो मेरे पास आया, वो कहने लगा कहाँ भाई क्या बात होगी, तुम क्यों चक्कर काटते रहते हो। मैं कहा जी ऑपरेशन करवाना मैंने रसोली का, मेरे बच्चेदानी में रसोली थी। तो वे कहने लगे भला यहाँ क्या कह रहे डॉक्टर। मैं कहा जी तो मना कर रहे हैं। उसको पता था कहाँ भाई मना कर रहे, जो ऑपरेशन में ही है जो थिएटर में। तो कहने लगे कि मैं तुम्हारा कम में करवा दूंगा और मेरे साथ चलो तुम प्राइवेट अस्पताल में। मैंने उसको बोला भैया हम गरीब आदमी, हमारा इतना जुगाड़ नहीं है जो हम प्राइवेट में करवा लें। तो कहने लगा कि नहीं भला मैं सस्ते में करवा दूंगा, तुम्हारा 30,000 रुपये में मैं ऑपरेशन करवा दूंगा, सारा खर्चा 30,000 में आ जाएगा। मगर ठीक है। वे मेरे को फिर नीचे आया, नीचे जोगिंदर आएगा तो ये दीपक चतरू उसका दोस्त है, उसको भी वो भी साथ में होया। दोनों जने मेरे को आधार में ले गए। आधार में जाके इन्होंने मेरे को वहाँ एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद ये वहाँ से आ गए, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो फिर ये कहने लगे भाई पैसे पूछे। मैंने बोला मैं भैया तुम पैसे पूछे। ने बोला नहीं पैसे हम करवा देंगे, आधे अब दे दो आधे बाद में दे दियो। मैं ठीक है। ये वहाँ से आ गए। उन्होंने मेरा 24 तारीख में, दिवाली का दिन था 2022 की 24 तारीख थी, उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने मेरा ऑपरेशन गलत कर दिया। गलत करने के बाद उन्होंने मेरी बाथरूम की थैली काट दी। आधार हॉस्पिटल है, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा, उन्होंने कर दिया गलत। मेरी बाथरूम की थैली काट दी उन्होंने। काटने के बाद उन्होंने, मैं जैसे पानी पीती सीधा चला जाता, चाय पीती सीधा ही चला जाता, डायरेक्ट ही हो गया सब कुछ है। तो मेरे घर वाले कहने लगे भाई जब इसका डायरेक्ट हो गया सीधा तो ये कैसे हो गया। नु बोले जिनकी बाथरूम की थैली फट गई। नु बोले मेरे घर वाले लड़ने लगे। नु बोला फट कैसे गई इसकी बाथरूम की थैली, जब ये पहले ठीक ठाक आई थी तो ऑपरेशन करने के बाद कैसे फट गई। नु बोले दोबारा ऑपरेशन करेंगे हम इसका। मेरे घर वालों ने मना कर दी, उनको दोबारा ऑपरेशन नहीं करवाने के। मैं भी डर गई थी क्योंकि उनके पास कोई लेडीज नहीं थी, डॉक्टर नहीं, जेंट्स थे सारे 7-8 जने थे जेंट्स थे। उन्होंने इतनी बुरी तरह ऑपरेशन करा। जब मेरा उन्होंने टांके भरे ना, मेरा सुनपना भी खत्म हो गया था। मैं ऐसी चीख रही थी जो मेरे टांके भरे थे। उन्होंने मेरे पे कोई तरस नहीं आया, चीखती हुई भी उन्होंने मेरे इतनी कस के टांके भरे। नु बोले भाई दिवाली है, जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी के चक्कर में उन्होंने मेरी थैली थाली काट कूट के जल्दी टांके भर के मेरे को घेर के चले गए। मेरे घर वाले ने लड़ाई झगड़ा करी। मैं कहने लगे दोबारा ऑपरेशन करें। मैं कहा मैं नहीं करवाने की। उन्हें लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने लामा लिख के दिया। नु बोले हम कागज नहीं देने के छुट्टी का, तो लामा लिख के दिया। लामा लिखने के बाद मेरे को मेरे घर वाले दिल्ली ले गए उठा के। दिल्ली हम गए, उसमें एम्स में गए। पहले एम्स वाले ने मेरी हालत देख के मना कर दी। उनका भाई केस कति बिगड़ा होया, हम नहीं पकड़ेंगे। फिर पंथ में ले गए, पंथ वालों ने मना कर दी। फिर लोकनायक अस्पताल में ले गए मेरे को। तो वहाँ हमारा एक रिश्तेदार है, जानकार है। तो वहाँ ले गए। जब उसने बेचारे ने कुसामन करी, भाई मेरे कुंबे वाले रिश्तेदार है, उसने एडमिट करवा दिया। 3 महीने में वहाँ दोबारा रही। मेरा ऑपरेशन होया 3 महीने, 1 महीने बाद ऑपरेशन होया, उसके बाद 2 महीने रही। 3 महीने वहाँ से आई हूँ। उन्होंने पेट के जरिए मेरे को बाथरूम का रास्ता दिया। उन्होंने कह दिया था भाई गारंटी कोई नहीं है इनकी बचने की, अगर मर गई तो तुम्हारा मरीज है। तो फिर भी उन्होंने कह दिया था कि चल भाई आप एडमिट कर लो, मरो या बचो वो हमारा मरीज है। अब ये बताइए आप बोर्ड लगा के बैठे हैं। हाँ जी। क्या मांग कर रहे हैं? मेरे को जी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे 3-4 लाख रुपए दिल्ली लगे। यहाँ इन्होंने 30,000 रुपये में तो आई थी, 80,000 रुपये लिए इन्होंने। 80,000 में से 5,000 रुपये माफ कर दे, 75,000 रुपये आधार वालों ने लिए। अब पूरी जिंदगी के नाम की मैं बैठ गई यहाँ। 5,000 रुपये महीना खर्चा मेरा पेट का। तो किन की गलती मानते हैं आप? आधार वालों की। यार ये जोगिंदर की दलाल है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब करवा दी है। तो आप कहते हैं सिविल हॉस्पिटल में अभी भी दलाल है? अभी भी हमें दलाली है। तो जोगिंदर है, जब भी मैं आती जाती हूँ यहाँ से तो ले गए मेरे को। में अभी मेरे घर वाला अंधा है, 15 साल से ब्लाइंड है ये। हाँ जी। तो अब आप पुलिस प्रशासन के पास या किसी अफसरों के पास भी गए इस मामले में? हाँ जी गई थी मैं, डीसी के पास भी गई हूँ। मैं सीधी मिली हूँ डीसी साहब से भी जाके। मैंने एप्लीकेशन भी दे के आई हूँ। मैं सीएमओ साहब से भी मिली हूँ, मेरे पास कागज रही सीएमओ साहब के। मैं वहाँ अदालत में जो लगती है वीरवार को, वहाँ उसमें भी जा चुकी हूँ मैं 2 बार। सीधे यहाँ डीसी साहब इससे मिल सकी हूँ। हाँ सीएमओ से भी 2 बार मिली मैं। यहाँ भी सीधे आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई न्याय नहीं मिलता जी। मेरे को यहाँ बुलाते हैं, मैं 3-3 4-4 घंटे यहाँ बैठी रहती हूँ सरकारी अस्पताल में। आधार वाले आते हैं, अंदर बैठते हैं, बात करते हैं, चले जाओ।
कोई सुनवाई नू नहीं हो रही है। भाई कहते हैं कोई बात नहीं, फिर सोमवार को आना, फिर सोमवार को उसने शुक्रवार को आना, टाइम दे देते हैं। 2 महीने हो गए इन बातों को। मेरे को चक्कर काटते अस्पताल के सारे को। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं लड़की चुलकाने की हूँ, पानीपत यहाँ शादी कर रखी मेरे तहसील गाँव में। तो अब आपकी क्या मांग है लास्ट? मेरी यहाँ मांगी है जी, मेरे को इंसाफ चाहिए, दलालों को गिरफ्तार करना चाहिए जी। एक दीपक उपचत्रु है और एक जोगिंदर है, 2 जने हैं जी। तो महिला का कहना है कि गलत ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हुई। उसे कई और अस्पतालों में लेकर जाया गया, जहां पर सभी ने मना कर दिया, लेकिन एक अस्पताल ने उसका ऑपरेशन किया, जिसके बाद महिला का 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आया। अब महिला न्याय की गुहार लगा रही है। एक महिला के द्वारा है जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पानीपत का एक निजी हॉस्पिटल है, उस महिला का कहना है कि कुछ समय पहले वो जो है पानीपत का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें इलाज के लिए आती है, जिसके बाद वहाँ के कुछ दलालों के द्वारा उस महिला को है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उस हॉस्पिटल के द्वारा जो उस महिला का गलत जो इलाज कर दिया जाता है, जिसके बाद जो महिला है वो परेशान है और काफ़ी जगह है जो अपनी न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलने के बाद आज परेशान होकर जो सरकारी हॉस्पिटल के गेट पर है पोस्टर लगाकर धरना प्रदर्शन जो है करती हुई नजर आई है। तो आधार हॉस्पिटल की बात करें तो ये अक्सर विवादों में रहता है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत कर ली है, कार्रवाई भी हो चुकी है और ऐसे में अब महिला द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि गलत ऑपरेशन किया गया, पैसे वसूले गए, 75,000 रुपये उसने दिए, लेकिन अब वो चाहती है कि बाकी लोगों को बचाया जाए और इस तरह से दलालों पर कार्रवाई की जाए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।